हर महीने की शुरुआत में कई नए नियम ऐसे लागू किए जाते हैं जिसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ता है। इसी कड़ी में 1 अप्रैल 2024 से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो गई है और इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इनमें एलपीजी सिलेंडर के रेट, फास्ट टैग, पैन आधार लिंकिंग, नेशनल पेंशन सिस्टम और इंश्योरेंस से जुड़े नियम शामिल किए गए हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं कि ये नियम किस तरह आपके दैनिक जीवन पर असर डाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी की कीमतों के बारे में। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी की कीमतों में बदलाव करती हैं। हालांकि ये चेंज घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर नहीं बल्कि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में किया गया है। 1 अप्रैल 2024 से दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 30.50 रुपए कम होकर 1764.50 रुपए हो गई है। कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 32 रुपए कम कर दिए गए हैं। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर एक सिलेंडर की कीमत 31 रुपए की कटौती के साथ घटकर 1717 हो गई है और चेन्नई में 30 रुपए की कमी के साथ 1930 रुपए कर दी गई है। दूसरे बदलाव की बात करें तो भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की ओर से नया नियम लागू किए जाने के बारे में बताया गया था। इस नए नियम के तहत ईपीएफओ अकाउंट होल्डर जैसे ही अपनी जॉब चेंज करेगा, उसके साथ ही उसका पुराना पीएफ बैलेंस नए खाते में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि अब नौकरी बदलने के बाद आपको अपना पुराना पीएफ बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरा बदलाव, पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत पीएफआरडीए ने 1 अप्रैल से सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी तक एक्सेस के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि एनपीएस से जुड़ने वाले नए मेंबर और पुराने मेंबर को अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कराना होगा। खबरों के मुताबिक रेगुलेटरी अथॉरिटी का कहना है कि अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बिना किसी को भी एनपीएस अकाउंट में लॉगिन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस नए कदम के बाद अब यूजर्स को आधार बेस्ड लॉगिन ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस अपनाना होगा। चौथे बदलाव में बात की गई है फास्ट टैग केवाईसी की। अगर आप फास्ट टैग केवाईसी को अपडेट नहीं करवाते हैं तो 1 अप्रैल से फास्ट टैग यूज करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि एनएचएआई ने फास्ट टैग केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। वहीं सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 है। अगर आपने इस डेडलाइन तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपका पैन नंबर डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। खबरों के मुताबिक 1 अप्रैल के बाद पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। पांचवें बदलाव में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए डिजिटलाइजेशन को अनिवार्य कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस सहित अलग अलग कैटेगरी की सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी की जाएगी। आपको बता दें कि ई इंश्योरेंस में एक सिक्योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए से इंश्योरेंस स्कीम को मैनेज किया जाएगा, जिसे ई इंश्योरेंस अकाउंट के नाम से जाना जाता है। अब अगले बदलाव की बात करें तो अगर आप अप्रैल महीने में किया मोटर्स की कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ये महंगा पड़ सकता है, क्योंकि किया इंडिया ने 1 अप्रैल 2024 से भारत में अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत कंपनी ने अपने सभी पॉपुलर मॉडल्स की कार की कीमतों में 3% तक की भारी बढ़ोतरी करने जा रही है। ये कदम कमोडिटी की कीमतों और सप्लाई चेन कॉस्ट बढ़ने के चलते उठाया गया है। अब आखिरी बदलाव की बात करें तो इसमें एसबीआई क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ी जानकारी दी गई है। हालांकि एसबीआई कार्ड ने इसके बारे में पहले ही ये जानकारी दे दी थी कि 1 अप्रैल को कुछ क्रेडिट कार्ड्स के लिए किराया भुगतान लेन देन पर रिवॉर्ड पॉइंट का कलेक्शन बंद कर दिया जाएगा। इसमें ओरम, एसबीआई कार्ड एलिट एडवांटेज, एसबीआई कार्ड प्लस और सिंपली क्लिक एसबीआई कार्ड शामिल है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिएगा ग्लोबल भारत टीवी।